नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 31 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा और बचाव का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 36 में उसका उल्लेख किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी वो वर्ष 2014 में शुरू की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? तो बल का जो मात्रक है वो न्यूटन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान का कितना होता है? तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 पार्ट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो प्रोटॉन के जो खोजकर्ता थे वो थे गोल्डस्टीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर बनाने के लिए किस संगठन का उपयोग किया जाता है? तो जो सोल्डर बनता है वो टीन और लेड का बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मार्स गैस का रासायनिक नाम क्या है? मार्स गैस का रासायनिक नाम है मीथेन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या 206 होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मतदाताओं वाला दुनिया का इकलौता देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मतदाताओं वाला दुनिया का जो इकलौता देश है वो है अपना भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो प्लास्टिक मुद्रा जारी करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वो है महाभारत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेपाल देश की संसद का क्या नाम है? नेपाल देश की जो संसद है उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झुकी हुई मीनार पीसा जो है किस देश में स्थित है? झुकी हुई मीनार पीसा जो है वो इटली में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया किस वर्ष मिस वर्ल्ड बनी थी? तो वो मिस वर्ल्ड बनी थी 1966 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक है? तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है वो युवराज सिंह की आत्मकथा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आप सबको पता होगा, हॉकी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दयाराम साहनी, यहाँ पे सोनी हो गया है, दयाराम साहनी ने किस वर्ष हड़प्पा स्थल की खोज की? तो हड़प्पा स्थल की खोज जो दयाराम साहनी ने की थी वो वर्ष 1921 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो कराया था वो था अजातशत्रु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनानी विदेशी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत कब आया था? तो वो आया था 305 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी जो था वो भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला जो पहला सुल्तान था वो था मुबारक शाह खिलजी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूरब का मोती किस देश को कहा जाता है? तो पूरब का मोती कहा जाता है सिंगापुर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर की है। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, अनंतनाग झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।